नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम विष्णु भगवान की वर्णन करेंगे सृष्टि के रचने की। जो सृष्टि कैसे रची, किसने कब क्या किया, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी योनि है, उनके बारे में ऋषियों के। तो इसमें दोस्तों बताया जाता है ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि रची तो सबसे पहले 5000 पुत्रों को पैदा किया। तो वो कोई ऐसी दिशा में चले गए जहाँ पे वापस नहीं आए वे। फिर 1000 किया, वो भी वापस नहीं आए, कहीं घर से निकल के बाद उनको बताया जाता है कि नारद जी ने बहका दिया। उसके बाद में ऋषियों को पैदा किया। ऋषियों में से एक ऋषि ऐसा था कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि का आज हम वर्णन करेंगे, उनकी स्त्रियों का और उनकी संतान का। तो कश्यप ऋषि के बारे में जो वंशावली है उसके बारे में बात करेंगे कश्यप ऋषि के। बाकी और जो ऋषि हैं उसके बाद दूसरी वीडियो में बात करेंगे। धनु के पुत्रों यानी कश्यप ऋषि की दूसरी स्त्री थी दूसरी। धनु के पुत्रों दिमूर्धा, संबर, अयुमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वभानु, बृहस्पति, महाबली, पुलोम और महापराक्रमी विप्रचित थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात थे। स्वभानु की कन्या प्रभा थी और शर्मिष्ठा, उपदानी, हैसरा ये बृहस्पति की ये कन्या थी। अब चलिए, परम सुंदरी स्त्री कन्या विख्यात थी। वैश्वनारव की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप की भारियां हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप के वे सभी पुत्र पुलोम और काल के कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्र सिंहका के गर्भ से और भी बहुत से बलवान भयंकर अतिक्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यांस, सल, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुची, इल्लभ, खमुस, खसुम, खिरसम है साहब, खिरसम, अंधक, नरक, कालनाम, महावीर, स्वभानु और महादैत्य बकत्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्रादि आदि हुए थे। महान तपस्या द्वारा आत्म ज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप की स्त्री ताम्रा की सुकी, सैनी, भासी, सुग्रीवी, सुशी और गृध्र का ये 6 प्रभावशाली कन्याएं कहीं जाती हैं। तो सुकी से सुक, उलूक और उलूकों के पृथ्वी पक्षी काक आदि उत्पन्न हुए। ये वंशावली चल रही है दोस्तों। अब सैनी से सैन यानी सैन कहते हैं बाज को, भासी से भास और गृध्र का से गृद्धों का जन्म हुआ। सुची से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व यानी घोड़े, ऊंट, गंधर्व, गधा जिसको कहते हैं उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनीता के गरुण, अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हुए। इनमें पक्षियों का श्रेष्ठ संपूर्ण गरुण जी अति भयंकर सर्पों को खाने वाले हैं। ये ब्राह्मण सुरसा से शस्त्रों यानी शस्त्रों कहते हैं हजारों को सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरने वाले अनेक सिरों वाले बड़े विशाल काय थे। ये सुरसा के जिसको सर्प बताते हैं ना सब, जो बड़े बड़े सर्प आकाश में उड़ने वाले, ये सुरसा से पैदा हुए हैं साहब। और कद्रू के पुत्र महाबली, अमित, तेजस्वी, अनेक सिर वाले शस्त्रों यानी 1000 शस्त्रों कहते हैं सर्प हुए, जो गरुण जी के वंशवर्ती थे। उनमें से जिसको नाग कहते हैं तो शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद, कम्बल, अश्वतर, इलापुत्र, नाग, कर्कोटक, धनंजय आदि अनेक उग्र विषधर काटने वाले सर्प प्रधान हैं।
ये सब नाग कद्रू के सब। क्रोध वसा के पुत्र क्रोधवश गण हैं। ये सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर कच्चा मांस खाने वाले जलचर स्थर और पक्षी गण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया था, पिशाचों को क्रोधा ने। और सुरभि से गाय महसी आदि की उत्पत्ति हुई। दोस्तों एक सवाल बनेगा, गाय कहां से पैदा हुई है? तो गाय का सुरभि से। इरा से वृक्ष, लता जिसको, और बेल, सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए, जैसे घिया की बेल, ककड़ी, तरबूज, पेठो, सारदा, लौकी, जो तोरई पेड़, इसी तरह का जो पेड़ है ये इरा से। और खसा से यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को, मुनि भी कोई स्त्री थी, उनको अप्सराओं को, और अरिष्टा ने समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये वंशावली चल रही है साहब, ये स्त्रियों के वर्णन बताएं मैंने आपको कि मुनि ने अप्सराओं को और अरिष्टा ने गंधर्वों को जन्म दिया। कश्यप ऋषि की जो स्त्रियां हैं इन्होंने अपने उनको जन्म दिया है। ये सब स्थावर संगम कश्यप की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पुत्रादि हुए। हे ब्राह्मण, स्वारोचिस मनवंतर में सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस मनवंत के आरंभ में महान वरुण यज्ञ हुआ जिसमें ब्रह्मा जी होता है। अब मैं उनका प्रजा का वर्णन करता हूं। तो दोस्तों ये कश्यप ऋषि की वर्णन कहा जाता है। इसके बाद में बताया जाता है कि कश्यप ऋषि की भार्य अदिति को यह वर दिया कि अतोग्र वर देते हुए कहा उससे कि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप ने देवी से संगम किया और उसे बड़े शौच पूर्वक रहते हुए यह गर्भ धारण किया। उस गर्भ में उसको वध का कारण जान देव इंद्र विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। इंद्र को डर हो गया कि अब तेरा मारने वाला पैदा हो, तो इसके डर की वजह से वो सेवा के लिए वहां पे दिति के पास आ गए। उसके शौचादि कभी कोई अंतर पड़े ये देख रहे की इच्छा से इंद्र वहां पर हर समय उपस्थित रहते। तो वही देखते थे कि कभी कोई गड़बड़ हो जाए दिति के साथ में, तो 2400 घंटों में निगरानी रखते थे। तो अंत में 100 वर्ष तक वहीं कुछ कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्ध किए हुए सैया पर लेट गई, यानी शाम को सोते वैसे लेट गई बिना हाथ पैर धोए। उसी समय निद्रा ने घेर लिया। तब इंद्र हाथों में लेकर ब्रज लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार ब्रज से पीड़ित होकर गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा मत रो, किंतु वह गर्भ 7 भागों में विभक्त कर हो गया, फिर भी ना मरा। तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो उन्होंने शत्रु विनाशक ब्रज एक के साथ 7 टुकड़े और कर दिए, यानी पहले 7 किए, 7 के और 7 कर दिए, यानी 49 हो गए। अब वे अत्यंत वेगवान मरुत नामक देवता हुए। मरुत, भगवान इंद्र ने उनसे कहा कि मारोदी, यानी कहने का तात्पर्य है कि मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। तो दोस्तों ये सृष्टि का वर्णन का हमने जो वीडियो बताई है आपको कश्यप ऋषि की, 49 मरुदगण इंद्र के सहायक बने ये, और जो ये स्त्रियां बताई हैं उनके पुत्र बताएं, वर्णन किया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना। जय श्री राम।